हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग सॉल्व करेंगे जी 10th का स्टैंडर्ड मैथ सीबीएसई का 10th स्टैंडर्ड मैथ्स सीबीएसई का पास्ट ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, पास्ट ईयर। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, इफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। दूसरा दिया है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17। फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। ये तो सॉल्व करके दिया था जी, सेम क्वेश्चन, बहुत सिंपल था। इसमें बोला नहीं है कि कौन से मेथड से करना है, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है ना, तो सिंपल ऐड भी कर सकते हैं। देखो ये प्लस में माइनस में ना कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। तो देखो ऐड करें तो ये कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस 4x कितना होगा 6x इज इक्वल टू 30, बराबर ना। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 30/6 कितना आता है 5। तो x का वैल्यू कितना आ गया 5 ना। तो ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, थर्ड का पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन फर्स्ट, क्या आएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 13 है, तो 2 इंटू 5 प्लस y इज इक्वल टू 13, तो 10 प्लस y इज इक्वल टू 13। तो y इज इक्वल टू 13 माइनस ऑफ 10 कितना आया 3। तो वैल्यू भी बताना है कि x माइनस y कितना है। तो x का वैल्यू कितना है 5, y का वैल्यू कितना है 3, तो आंसर कितना है 2। चलो लिख लो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ दोनों को। ऐड जब करते हैं साइन नहीं चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है तो लिख लो, व्हेन वी आर एडिंग two equation sign do not change, sign does not change। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब चेंज होता है। देखो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 13। दूसरा है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17, बराबर है। तो अगर ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है, तो अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, फर्स्ट से, तो साइन चेंज होगा, माइनस, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। और नीचे वाले साइन को कंसीडर करते हैं, ऊपर वाले को ओमिट कर देते हैं फिर, समझा क्या। तो ये कितना हो जाएगा 2x में से माइनस 4x किया तो कितना है माइनस 2x ना, ये प्लस है और उसमें से माइनस 4x किया तो माइनस 2x आएगा। तो ये ऐड हो जाएगा तो ये प्लस 2y होगा, समझा क्या। और इज इक्वल टू माइनस 17 में से 13 गया कितना होगा माइनस 4 होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो सब में 2 कॉमन है ना, तो माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा ये, समझा क्या। तो आंसर तो डायरेक्ट ही आ गया तुम्हारा। राइट में ले लो इसको, लेफ्ट में, इसको लेफ्ट में ले लो, इसको राइट में ले लो। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आंसर। यहाँ पे क्या आया था जी बराबर। तो दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो। वो थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का लगता है ना, इसलिए सिंपल तरीके से ऐसे बताता हूँ मैं, समझा। 10th में ना तुम लोग, इसलिए चलो लिख लो। कर दिया तो पूछना है ना क्यों कर रहा है, वो भी पूछना पड़ेगा ना। 50 बार मैं सॉल्व कर चुका हूँ ऑलरेडी, है ना भाई। तो एक ही चीज बार बार कोई पूछ रहा है, मतलब उसके अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा तुझे। इन अ फ्लाइट, बड़े लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े बर्ड बोलते हैं, मतलब उसका सेम ही होता है, ठीक है ना। इंडियन लोग ऐसे क्या हिंदी भारत में गाली देंगे, अंग्रेज लोग क्या इंग्लिश में बोलेंगे, मदर मदर, फादर फादर, यही ना। खाली माँ बाप ही बोल रहा है वो भी तुमको, लेकिन फील कम हो रहा है। अपने लैंग्वेज में गाली देते ज्यादा फील होता है, समझा है ना। दूसरे के लैंग्वेज में कम फील होता है, क्योंकि समझ ही नहीं आता भाई, समझा क्या। तो वैसे ही ये बोल के डराते हैं मैथ्स वाले। इन अ फ्लाइट, अरे फ्लाइट में तो बैठवे नहीं किया तो कहाँ फ्लाइट, समझा। इसलिए 10वें के बच्चे डर जाते हैं। इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, तो फ्लाइट से जा रहा है भाई ए से बी पॉइंट, डिस्टेंस कितना है जी 2800 किलोमीटर। आईजीसीएसई में कुछ पढ़ना है नहीं, उनका वर्ड अलग होता है। फ्लाइट बोलेगा, एयरक्राफ्ट बोलेगा, याट बोलेगा। तो याट देखे नहीं तो गरीब आदमी डर जाता है भाई, ये तो क्वेश्चन ही टफ होगा। मैं भी पहले इसी डर जाता था, समझा क्या। वो बोलेगा याट, वी आर मूविंग फ्रॉम याट टू द साउथ बंगाल टू द अरेबियन सी, पासिंग थ्रू द पैसिफिक ओशन, ऐसा ऐसा वर्ड बोलेगा, डर जाएगा तुम। होता कुछ नहीं उसके अंदर। In a flight of 2,800 kilometer, an aircraft was slowed down due to bad weather.
बारिश होगा तो क्या होगा, बैड वेदर ना, बैड वेदर के कारण क्या हो गया, उसका स्पीड कम हो जाएगा, मतलब दुश्मन आ गया ना भाई सिंपल लैंग्वेज में, तो स्पीड कम हो जाएगा। इसमें अगर स्पीड में 1 किलोमीटर पर आवर मानता हूँ, नॉर्मल स्पीड से जाता है तो टाइम टी आवर लेता है। ये तो नॉर्मल केस हो गया ना, इतना डिस्टेंस कवर करना है तो इस स्पीड से जाना पड़ेगा, इतना टाइम लगेगा। ये तो सिंपल है जिंदगी, कोई दुश्मन नहीं है तेरा तो लंबा जाएगा आगे बढ़ेगा, इतना ही है। अभी दुश्मन पैदा हो गया, बैड वेदर हर टाइम में था ना, शिवाजी में तो उनको भी दुश्मन था, तू बढ़ रहा है तो तेरा भी दुश्मन होंगे। इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर, तो इसका स्पीड कितना हो गया जी, x माइनस 100 हो गया, तो स्पीड कम हो गया किलोमीटर पर आवर, ये समझा गया। तो देखो सिंपल है, जब स्पीड कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा ना जी, तो सिंपल है, टाइम कितना लगेगा ज्यादा, तो t में ऐड करेंगे कुछ तो दिया होगा द टाइम ऑफ लाइट इज इंक्रीज बाय 30 मिनट, तो 30 मिनट को आवर में करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे ना जी, क्योंकि आवर में कैलकुलेट करना है, यहाँ पे देखो यूनिट आवर में, ये भी आवर में, तो ये कितना आया t प्लस 1/2 आवर, तो हो गया। अभी क्या तकलीफ है इसमें बताओ, ये इसको भी उतना ही डिस्टेंस कवर करना है, इतना भी उसी को डिस्टेंस कवर करना है। ये कैसे हो गया जिंदगी में पता है तेरे, ये हो गया अंबानी, अंबानी भी रहेगा तो लाइफ अच्छे से गुजरेगा, बराबर है, गरीब है तो उसको भी जिंदगी उतना ही काटना है, अंबानी भी 100 साल जिएगा तू भी 100 साल जिएगा, लेकिन तेरे दुश्मन ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लगेगा, कष्ट ज्यादा होगा, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। तो इसमें भी क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम होगा, इसमें भी क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम। समझा, कुछ दिक्कत है? डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 2800, स्पीड कितना है x, टाइम कितना है t, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसमें कितना है डिस्टेंस 2800, स्पीड कितना है x माइनस 100, स्पीड कम हो गया ना जी, टाइम कितना लग गया फिर t प्लस 1/2। अब बताओ दोनों तो सेम ही है ना, सॉल्व कर ले। स्पीड निकालना है तो यहाँ से t का वैल्यू डाल लो, तो t इज इक्वल टू 2800 डिवाइड बाई x, ये फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू c इसमें डालो यहाँ पे, समझा क्या? सॉल्व कर दो अभी, तो ये हो जाएगा 2800 इज इक्वल टू x माइनस 100। मैथ्स तेरा इतना ही तक था, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अभी लेबर वर्क कर रहा हूँ भाई, अभी कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। मैथ्स का कंसेप्ट क्लियर, मैथ का कंसेप्ट कितना था, इतना ही, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुना टाइम। बाकी क्या है, पहली दूसरी का मैथ है, अभी मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना भाई। कौन से क्लास में पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन, दूसरी तीसरी में ना। यहाँ पे टाइम का वैल्यू कितना डालना है 2800 डिवाइड बाई x प्लस 1/2, सॉल्व करो। 2800 इज इक्वल टू x माइनस 100, बराबर है, एलसीएम कितना है 2x, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको x से, तो 2800 इंटू 2 प्लस x। मैं क्या बोला हूँ, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना। क्या बोला हूँ, वो लास्ट में करने का, समझा? पहले में क्या किया, क्वेश्चन फॉर्म किया, इक्वेशन फॉर्म किया, फिर उसके अंदर डाला, जो स्टेप्स है वो फॉलो करो। फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट क्या करना है जी, फर्स्ट में फर्स्ट फॉर्म इक्वेशन, सेकंड में क्या है, पुट द वैल्यू, ये स्टेप लिख लो, पुट वैल्यू इन सेकंड, देन सिंप्लीफाई, फॉर्म द इक्वेशन, देन सॉल्व। तो बाकी लोग जिसको नहीं मैथ पता पहले ही सॉल्व करते हैं, ये लास्ट वाला पहले चालू कर दो, पहले आराम से पढ़ने का, क्वेश्चन बनाने का, फॉर्मूला में डालने का, बराबर है। तो अभी सॉल्व करो, कितना आएगा 2800, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे 1 है ना, तो ये 2x डायरेक्ट इधर आएगा, तो इधर क्या बचा x माइनस 100, इधर क्या बचा 2800 इंटू 2 प्लस x, बराबर है। तो कितना आएगा आंसर, तो 2800 इंटू 2x इज इक्वल टू, तो x से x इज इक्वल टू 100, ये वाला x से ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये माइनस 100 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर ना। तो x इंटू क्या है 2800 इंटू 2 माइनस
माइनस है प्लस है प्लस बराबर, ये तो दिख रहा था कम से कम। फिर क्या आता है 100 इंटू कितना आएगा 2800 100 into 2 प्लस x, यहाँ पे 2 से भी है ना मल्टीप्लाई, हाँ समझा? अभी करो ओपन ब्रैकेट, आंसर आ जाएगा इंटू 2x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 2800 आया बराबर ना, प्लस इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर, इसको करूंगा तो कितना आएगा, ये माइनस है ना तो ये माइनस लिखो, ये कैंसिल, ये माइनस कितना है 100 इंटू 2 इंटू 2800 बराबर है माइनस 100x, ये वाइट वाला सेकंड लाइन है, समझा ना? तो देखो ये वाला क्वांटिटी सेम है क्या जी, देखो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, हाँ तो इसको कैंसिल कर देंगे तो 0 इक्वल टू क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 100 इंटू 2 इंटू 2800 माइनस 100x। सबको अरेंज कर देता हूँ, अरेंज इक्वेशन मतलब क्या है, पहले हाईएस्ट ऑर्डर लिखते हैं, हाँ समझा ना, फिर लोवेस्ट, हाईएस्ट लो फिर हाईएस्ट टू लोवेस्ट पे जाता है, यहाँ तक क्लियर है? तो पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर माइनस 100x आएगा, फिर माइनस 100 इंटू 2 इंटू 2800 आएगा, यहाँ तक क्लियर है जी? ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके लिखो, फिर फैक्टराइज करने में इजी पड़ेगा ना, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, क्या आता है 56,000, 5,60,000 बराबर ना, कितना जीरो है 4 ना, तो 4 जीरो आएगा, ये 5 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करूंगा ना, फैक्टराइज करूंगा तो 800 700 में करो, तो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस 800 प्लस ऑफ 700 एक्स कितना आएगा माइनस 5,60,000 इज इक्वल टू 0 बराबर है। तो ये दोनों में से कॉमन लो, फिर ये दोनों में से कॉमन लो, लेंगे लेंगे कि नहीं लेंगे जी? तो x कॉमन लिया तो x माइनस 800 होगा, प्लस 700 लेंगे, ये x माइनस 800 होगा इज इक्वल टू 0 बराबर है। तो क्या मिला, x माइनस 800 हो गया और x प्लस 700 हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया जी 12। तो आंसर आ गया ना, यही निकालना था। पॉज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका और पार्ट में 32 का और का बी है, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। तो देखो फ्रैक्शन मतलब बोले तो नंबर जो होगा ना p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे p को न्यूमरेटर बोलते हैं, d को डिनोमिनेटर बोलते हैं ना, जस्ट n मतलब क्या है न्यूमरेटर, d मतलब डिनोमिनेटर, ये देख ले तेरे को भी है, ठीक है, तेरे को भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इतना बता दिया हूं, नंबर क्या है तुम्हारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, अलजेब्रिक फॉर्म में, तो x बाई वाई लिख दे, तो ये तुम्हारा फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, फ्रैक्शन बोले तो x बाई वाई के फॉर्म में, मतलब डिवीजन फॉर्म में, समझा? ये नंबर ये कैसे लिखा, मैं खाली एक लाइन पढ़ के, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, बस इतना बोला। तो ये तो तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। सेकंड केस में क्या बोलते हैं, अभी जो लाइन पढ़ूंगा, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ये है, फ्रैक्शन क्या है y, जो y माना हो ना डिनोमिनेटर को, इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर क्या है x, तो ये क्या बोलता है वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। वन मोर मतलब एड वन होगा, और टू टाइम्स या ट्वाइस बोलेगा तो 2x होगा, ये समझा? तो ये तुम्हारा इक्वेशन मिल गया, x अपॉन 1 प्लस 2x, ये समझा क्या? फिर क्या बोला आगे, इफ द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज रेसिप्रोकल, द सम, तो सम 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 सम, हाँ मैं बता रहा हूं, सबका मतलब बताऊंगा। क्या बोला, द सम ऑफ फ्रैक्शन, द सम ऑफ फ्रैक्शन, तो
तो फ्रैक्शन कौन सा, ये फ्रैक्शन 1 आ गया, ये फ्रैक्शन 2 आ गया, दोनों को बोला ऐड करने को, सम मतलब ऐड, हाँ वो द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है, इज, तो देखो इसका मॉडिफिकेशन फॉर्म क्या आया, इसका मॉडिफिकेशन ये है ना, ठीक है, तो इसी को बोलता है, ये तो नंबर फॉर्म में क्या है, x अपॉन 2x प्लस 1 है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो क्या आएगा जी, 2x प्लस 1 अपॉन x आएगा, ये समझा क्या, इसने बोला था कि इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस उल्टा इज इक्वल टू, लिख देता हूं मैं 2x प्लस 1 बाई x, तो ये नंबर को इसके फ्रैक्शन को ऐड करना है, कितना समझा, तो वो कितना आता है, वो आता है 2 इंटू 16 अपॉन 21, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू 21 प्लस 16 डिवाइड बाई 21, ये समझा क्या, तो ये कितना आता है बताओ अभी, ये मल्टीप्लाई करो, 42 ये 42 प्लस 16 डिवाइड बाई 21, ये कितना आएगा 58 अपॉन 21, तो इक्वेशन लेफ्ट में ये लिखना है ना, लिखो, तो क्या आ गया, x अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 58 अपॉन 21, ये समझा, तो एलसीएम क्या है इसका, x इंटू 2x प्लस 1, तो ये इधर आएगा x मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 58 अपॉन 21, ये समझा, इसको सॉल्व करेंगे अभी, तो ये ओपन कर लो x स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर लो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 58 अपॉन 21 डिवाइडेड बाय, ये 21 नहीं लग रहा है ना, इसको ऐसे हटाना पड़ेगा, बराबर है, डिवाइडेड में क्या, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 2x स्क्वायर प्लस x, बराबर है, अभी और सिंप्लीफाई करता हूँ फिर मल्टीप्लाई करने का, तो ये हो गया तुम्हारा x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, बराबर है, प्लस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या होता है 2x स्क्वायर प्लस ऑफ x इज इक्वल टू 58 अपॉन 21, यहाँ क्लियर है, तो हो गया ना जी, ये दोनों को ऐड कर लो, कितना आता है 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 आएगा इज इक्वल टू 58 इंटू 2x स्क्वायर प्लस ऑफ x, बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा जी, 21 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है 105 x स्क्वायर प्लस कितना आएगा 4 से करेंगे तो 84x प्लस 21 इज इक्वल टू 58 से 2 मल्टीप्लाई 8 दूनी 16 हाथ में 10 1 11 प्लस ये कितना है 58 ऑफ x, बराबर ना, तो अभी सबको लेफ्ट में ले लूं, ये बड़ा है ना तो सबको राइट में ले लूं, ठीक है, तो इजी पड़ेगा सॉल्व करना, तो ये हो जाएगा 116x स्क्वायर 58x माइनस 84x, इसको ले लेता हूँ इधर माइनस 105x स्क्वायर, बराबर ना, माइनस 21 इज इक्वल टू 0, तो लाइक टर्म को सॉल्व करो जी, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस करो तो कितना आएगा 11x स्क्वायर 11x, बराबर ना, 11x स्क्वायर, ये माइनस करो, माइनस ये बड़ा है ना, छोटा में माइनस करेंगे कितना आएगा 6, ये 7 में से 5 गया 2, बराबर है, ये कितना आएगा माइनस 21 इज इक्वल टू 0, बराबर है कि नहीं बराबर है, समझा, तो ये सॉल्व कर लेंगे अभी, ये हो जाएगा 11x स्क्वायर माइनस 26 है ना, 26 को करेंगे माइनस 33x प्लस ऑफ 7x, करो सही है ना, माइनस 21 इज इक्वल टू 0, तो इसमें से 11x कॉमन ले लो तो x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 7 कॉमन लेंगे तो इसको x माइनस 3 होगा इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया ना जी, समझा गया, दूसरा नंबर क्या है, वो लेंगे नहीं, नेगेटिव है ना वो,
तो x का वैल्यू 3 आ गया, मतलब y क्या है तुम्हारा? y क्या है जी? y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है ना, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 6 प्लस 1 ये क्या हो गया? 7, लिख लो।